सबसे बड़ा चर्चा सामने आ गया ड्रग्स का। क्या ये चैट रिट्रीव अगर एनसीबी कर सकती है, सीबीआई और ईडी कर सकता है, तो क्या महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर सकती थी? वो करना नहीं चाहती थी। सच में इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि ड्रग्स माफिया के हाथों महाराष्ट्र की सरकार चलती है। और कई लोगों ने ये बिल्कुल खुलेआम कहा है कि शरद पवार के एक बेटे हैं, उनका भी संबंध रहा है इस पूरे नेक्सस से। शिवसेना के बड़े नेताओं का संबंध रहा है। आज तक ये माफी मांगनी चाहिए कि ये पराजित नहीं किया, क्योंकि गलत का साथ देने वाला समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसको तो प्रताड़ित होना ही पड़ेगा और उसने अपनी जात अब मुंह गोद करके शर्म करना चाहिए इन लोगों को। मरे हुए व्यक्ति की मां तक को तुम नहीं छोड़ रहे हो, उसके बहन को नहीं छोड़ रही हो, उसके बाप को नहीं छोड़ रही हो, और ये पूरा नेक्सस तुम प्रेम नहीं कर। इससे ये साबित हो जाता है कि इसको डिप्लॉय किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत को मार दो, खत्म कर दो, त्रस्त कर दो। अमित जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से कल रात को शोभित चक्रवर्ती पे, जिसे कहते हैं राहु काल जो है, उसका खतरा मंडराया और वो जेल के भीतर चले गए, क्या कहिएगा? आज गिरफ्तार हो गए। देखिए, कर्म का खेल है तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो विषय सामने आया है कि उसकी गिरफ्तारी, सौविक की गिरफ्तारी और सैमुअल मरांडा की गिरफ्तारी, ये कुछ डॉट्स सामने लाते हैं और मैं इसके इन सभी डॉट्स को सामने लाकर उस डॉट्स के लिंक सामने लाऊंगा। उससे पता चलेगा आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी कि हुआ क्या है या हो क्या रहा है। सौविक की गिरफ्तारी होती है, उससे यह साबित हो जाता है, उसके पास जो चैट्स के जो सबूत मिले हैं कि वो एक ड्रग्स पैडलर था, वो एक ड्रग्स विक्रेता था, वो ड्रग्स सप्लाई करता था। और उसके नेक्सस में जैद आते हैं, वारिस आता है और सैमुअल मिरांडा आता है। अब आगे चलिए, ये ड्रग्स अगर लेता था तो ये ड्रग्स किसके लिए लेता था? और जो 1 अप्रैल का एक चैट है उसका, रिया चक्रवर्ती का, जिसे डिलीट कर दिया गया था, उसे रिट्रीव किया गया और उस चैट में ये सामने आया है कि ये पूछ रहा है, अपनी बहन इसको कह रही है कि वो 4 बर्ड लेता है, डूप लेता है, बर्ड लेता है। अरे सबसे पहली ये देखिए कितने प्रोफेशनल ड्रग बेचने वाले ये दोनों भाई बहन हैं। क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है, जो ड्रग्स के लिए कोड वर्ड है, डूप, बर्ड्स, ये इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यानी इससे यह साबित हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती भी इस ड्रग्स माफिया में थी। वो भी एक ड्रग्स की सेल्स गर्ल थी जिसे डिप्लॉय किया गया था ड्रग्स को बेचने के लिए। और अब कुछ डॉट्स के बीच में आते हैं, जो बहुत गंभीर आरोप इसने लगाया है। रिया के जो प्रायोजित जो इंटरव्यू था 2 घंटे का, उसमें कहा कि अक्टूबर महीने में इटली के एक इमेज को देख के इसका दिमाग खराब हो गया। ये बोला था। ये तो इसका मतलब ये 2 बात इसी इंटरव्यू में कह रही है कि वो पहले से बीमार था, फिर ये कह रही है सबसे पहली बार वो मेंटल इलनेस उसका सामने आया उस इमेज को देख के अक्टूबर 2019 में। इसका मतलब कि उसके पहले हल्का हल्का ड्रग्स दिया जा रहा था जो उसे नहीं बताया जा रहा था। और जब ये बातें उस पर वो असर करने लगी, उसके व्यक्तित्व पे, उसके शरीर पे जब असर होने लगा, उसके मस्तिष्क पे जब असर होने लगा, उसके बाद ये सीन क्रिएट किया गया कि ये मेंटल इलनेस है। उसके बाद इसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया ताकि उसका चले, और वो डॉक्टर खुलेआम कह रहा है कि हाँ मैंने उसका इलाज किया, उसके मेंटल स्थिति खराब थी। क्या एमसीआई के जो प्रोटोकॉल है उसमें कोई डॉक्टर खुलेआम किसी भी मानसिक रोगी का ऐसा चित्रहरण कर सकता है, चरित्रहरण कर सकता है क्या? खुलेआम बता सकता है क्या? ये एमसीआई का प्रोटोकॉल है कि आप किसी के मेंटल रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर सकते। यानी ये जो डॉक्टर है इसको भी इम्प्लांट किया गया है, यह भी इसके नेक्सस में आता है। और बात सामने आई है, जो ड्रग्स के पेडलर जितने भी गिरफ्तार हो रहे हैं, ये ड्रग्स रुपये का, चूंकि जब थोक में होता है तो वो डॉलर में आता है, जब खुदरा में बिकता है तो ये रुपये में आता है, इसलिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बन जाता है। इसके लिए ईडी कर रही है। और मैं सबसे साधुवाद दूंगा, तीनों केंद्र सरकार की एजेंसियों ने इतना परफेक्ट काम किया है। इनका सिर्फ उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच के लिए लीपापोती करने का नहीं था। जो एक्शन में तीनों एजेंसियां लगी है, मैसेजेस को रिट्रीव किया वो ईडी ने किया, उसको डिकोड किया एनसीबी ने, और गिरफ्तार भी कर लिया गया। और आज अभी सीबीआई एम्स के डॉक्टर को लेकर के, मीतू सिंह जी को लेकर के उस सुशांत के घर पे पहुंची है। इसका मतलब है
कि अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और रिया की बहुत जल्द और 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट सामने आने वाला है। और वो इधर एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से हो या जो उसके प्रायर जो रिपोर्ट आए हैं एम्स के, फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगा, जो संभावित रिपोर्ट है उस आधार पर एक बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं सवाल पूछूंगी। वो जो राजदीप सरदेसाई के साथ रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी मरे हुए इंसान के बारे में कुछ गलत बोलूं, लेकिन मैं ये बात बोलूंगी जो सुशांत है, मैरिजुआना सिगरेट जो है, मैरिजुआना वो लेते थे, मतलब एक गांजा का वो नाम ले रहे थे, वो लेते थे। बहुत ही दुख उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनको बड़ा दुख हो रहा है नाम बताने में। और एक और चीज़ अगर ध्यान दी जाए तो उन्होंने साफ साफ अपने उस 2 घंटे के इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी भी ड्रग्स का कंज्यूम किया ही नहीं है, मैंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया, ना ही मेरे भाई ने कभी ड्रग्स कंज्यूम किया। जो भी ड्रग्स कंज्यूम करते थे वो सुशांत सिंह राजपूत करते थे। क्या कहिएगा? तुम्हारी औकात ही कहाँ थी कि तुम ड्रग्स कंज्यूम करो? तुम तो आई थी एक सेल्स गर्ल के रूप में, तुमने ड्रग्स खरीदा। तुम्हारे भाई जो ड्रग्स पेडलर है, 24 साल का लड़का जिसको वो कॉलेज बॉय कहती है, कॉलेज गोइंग बॉय, 24 साल का लड़का वो ड्रग्स खरीद रहा है, ड्रग्स माफियाओं के साथ उसके संबंध हैं। वो ड्रग्स वहाँ से खरीदो। और देखो क्या होता है ना कि जब आप किसी को बर्बाद करना है तो उसको नशे की लत लगा दो, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। और इस लड़की ने यही किया, इसे डिप्लॉय किया गया इसके डैडी के द्वारा। वो डैडी इधर इसके पिताजी हो जो बायोलॉजिकल फादर हो या जो आइडियोलॉजिकल फादर हो या जो बिजनेस के फादर हो, इन लोगों ने इसे डिप्लॉय किया कि सुशांत एक अच्छा लड़का, एक अच्छा काम कर रहा है, उसे इस पूरे बॉलीवुड में किसी के तलवे नहीं चाट रहा है, हमारी गुलामी नहीं कर रहा, इस लड़के को ख़त्म कर दो, बर्बाद कर दो, इसलिए इसको ड्रग्स हल्के हल्के देते रहो। उसके बाद धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाओ। और ये लड़की जो कहती है कि मैं उससे प्रेम करती थी, उसको मेंटल इल कर दो, उसको मेंटल उसका डिसऑर्डर कर दो। उसके बाद 8 तारीख को जब देखो कि अब वो बिल्कुल त्रस्त हो गया है, उसके घर से निकल जाओ। 9 तारीख को नंबर ब्लॉक कर दो, यानी परेशान कर दो उसको। 2 आदत लगाओ, अपनी आदत लगाओ, ड्रग्स की आदत लगाओ, और एक का एक ये दोनों आदतें खत्म कर दो और तुम निकलो और नंबर ब्लॉक कर दो 9 तारीख को। परेशान है बस्ती, एक तो वो ड्रग्स के कारण उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। जब क्षमता खत्म, उसके बाद वो ढूंढ रहा है ड्रग्स, वो नहीं मिल रहा है। वो ढूंढ रहा है रिया चक्रवर्ती, वो नहीं है, नंबर ब्लॉक है। आखिर जब प्रेम करती थी तुम, तो तुमने क्यों नंबर ब्लॉक किया? सुशांत नंबर बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इसने एक और गंभीर आरोप लगाया, जो इसके जो अन्य जो गैंग के सदस्य हैं, कुछ डॉक्टर्स मीडिया में आके कह रहे हैं कि उसकी माँ भी मानसिक रूप से परेशान थी, जबकि उनके बारे में कहा गया कि उनकी माँ की मृत्यु ब्रेन हेमरेज से हुई थी। एक स्वस्थ व्यक्ति ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो अब कितना एक मरे हुए व्यक्ति को कहते हो कि नहीं नहीं मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, उसके बाद ये भी बता देती हो कि तुम नशेड़ी था। वो कह दे, वो मरे हुए व्यक्ति के बीमा, उसका पीछे की उसके जो घर वाले इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि वो बीमा का पैसा हड़पना चाहते हैं, जबकि बीमा है नहीं। मरे हुए व्यक्ति की माँ तक को तुम नहीं छोड़ रहे हो, उसके बहन को नहीं छोड़ रही हो, उसके बाप को नहीं छोड़ रही हो, और ये पूरा नेक्सस तुम प्रेम नहीं कर। इससे ये साबित हो जाता है कि इसको डिप्लॉय किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत को मार दो, ख़त्म कर दो, त्रस्त कर दो, और एक मैसेज दे दो कि तुम जो लोग अपने कला के दम पर इस बॉलीवुड में आओगे, जो कला के दम पर यहाँ पे अपनी एक पहचान बनाओगे, उसको इस तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि एक रिया चक्रवर्ती, देखो क्या होता है, एक लड़की आई, सबसे पहले ये बहुत आम बात है कि कंप्रोमाइज़ करके एक फिल्म दे दो, उसके बाद अब दोबारा वो कहे कि फिल्म चाहिए, धीरे धीरे उसको विष कन्या बना दो। अब उसका इस्तेमाल करने लगो। एक अच्छी फिल्म जलेबी उसकी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी रिया की, उसके बाद उसको क्या किया गया, एक उसको ड्रग्स माफिया के साथ जोड़ दिया और उसको एक विष कन्या बना दिया गया। अब ऐसे कई विष कन्याएं होंगी, मैं कह रहा हूं ऐसे कई विष कन्याएं होंगी जो आज भी किसी ना किसी फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर, स्टार तो नहीं, फिल्म एक्टर जिसमें दम है, उनके साथ लगी होगी। और वो यही जो बॉलीवुड के जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस वाले हैं, जिनका सिक्का चलता है, वो लोगों, उन लोगों ने इस तरह से कई रिया चक्रवर्ती को
कई फिल्म के अच्छे अदाकारों के पीछे लगाया होगा और आने वाले समय में देखिएगा कई ऐसी हत्याएं और सामने आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बोला विष कन्या, तो मुझे यहाँ पे सवाल याद आया कि भाई जो पीआर एजेंट काम कर रही थी रिया टीम के साथ, जो जर्नलिस्ट काम कर रहे थे रिया टीम के साथ, जो लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस को हत्या करार ना दिया जाए, सुसाइड माना जाए, अब वो लोग किस तरीके से अपना मुंह छुपाएंगे जब एक के बाद एक जो है ये सारे राज खुल रहे हैं? मुंह तो सबसे पहली बात है कि मुंबई पुलिस इतने 2 महीने तक जांच की, आज तक ड्रग्स का एक सूत्र नहीं सामने ला पाई। इसका मतलब यही है ना कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के इशारे पे चलने वाली महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ये साबित करना चाहती थी कि ड्रग्स का कोई माफिया कनेक्शन है ही नहीं। आज देखो ना, सबसे बड़ा चर्चा सामने आ गया ड्रग्स का। क्या ये चैट रिट्रीव अगर एनसीबी कर सकती है, सीबीआई और ईडी कर सकता है, तो क्या महाराष्ट्र पुलिस नहीं कर सकती थी? वो करना नहीं चाहती थी। बिल्कुल। और ये पूरे नेक्सस में इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि ड्रग्स माफिया के हाथों महाराष्ट्र की सरकार चलती है। और कई लोगों ने ये बिल्कुल खुलेआम कहा है कि शरद पवार के एक बेटे हैं, उनका भी संबंध रहा है इस पूरे नेक्सस से। शिवसेना के बड़े नेताओं का संबंध रहा है। कई मीडिया हाउसेस में ये खबर चल रही है और पहले से सबको पता होता है, बेशक सामने में लोग बोलते नहीं हैं। मीडिया हाउसेस के हलकानों में तो ये खबरें चलती है कि किसका किससे संबंध है। अब इन लोगों को सबसे पहले आज तक को ये माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये पराजित नहीं किया, क्योंकि गलत का साथ देने वाला समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसको तो प्रताड़ित होना ही पड़ेगा और उसने अपनी जात दिखा दी। हमारे बिहार में कहा जाता है जात दिखा दी, और उसने अपनी जात दिखा दी इन पीआर एजेंसियों ने। अब मुंह गोद करके शर्म करना चाहिए इन लोगों को कि कब तक ताहिर हुसैन जैसे लोगों के साथ खड़े हो जाओगे। अरे ये देश है, आप देख लो क्या स्थिति बना करके रख दिया तुम्हारी। तुम लोग क्यों सत्य सामने नहीं लाना देना चाहते थे? क्या सुशांत सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बिहार का लड़का है, छोटे प्रदेश का लड़का है और तुम्हें पैसा नहीं देता है, और ये पीआर एजेंसियां तुम्हें पैसा देती है? शर्म करो। अब जैसा आरोप था, दरअसल जो पूरा केस जो बिहार सरकार में रजिस्टर्ड हुआ, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफ़र किया है, यह हत्या नहीं है, यह है कि आत्महत्या ही है अगर, तो उसके लिए उकसाने का आरोप जो सुशांत सिंह जी के पिता ने लगाया। और धीरे धीरे पर्दा खुल रहा है, धीरे धीरे वही सामने आ रहा है कि उसको ड्रग्स दे करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया ताकि वो आत्महत्या कर ले। और इसके पीछे किसी भी हत्या का एक मकसद होता है ना, मकसद तो साफ है कि एक सुशांत सिंह अच्छा लड़का है, वो अच्छा काम कर रहा है, उसको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकाल दो। तो आगे नेपोटिज्म की बात, आगे वही वाली बात बॉलीवुड की। तो सारे डॉट्स को मिला करके देख लो, सो डे 1 से जो आरोप लग रहा था वो सारे पर अब सामने में खुल रहे हैं। ये एक विष कन्या एक डिप्लॉय की गई सुशांत सिंह को मारने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको मेंटल इल कर देने के लिए, और उसके पीछे जो लोग थे वो भी सामने आ गए। और जो सुशांत के पिता का जो आरोप था वो भी सिद्ध हो गया। अब 24 घंटे के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट आएगा। और देखिएगा, चूँकि एम्स के डॉक्टर आज उसके घर पहुँचे हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं सुशांत के, जो उसके घर पहुँचे हुए हैं। मीतू सिंह को भी बुलाया गया है। डेड बॉडी कैसी रखी हुई थी इस पर जाँच हो रही है, कौन लोग थे, कहाँ उसकी सिगरेट रखी जाती थी, कैसे, इन सारे सबूतों के बाद बहुत जल्द रिया गिरफ्तार होगी और एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने आने वाला है। अमित जी धन्यवाद। कितना मिनट हो गया?